मैंने भी सपने देखे थे कि मैं भी कुछ थोड़ा बड़ा आदमी बनूंगा। विकास चौबे नाम के एक व्यक्ति से साझेदारी में कॉम्प्लेक्स बनाया जो है, अपने जीवन भर की, अपने भाइयों के जीवन भर की, अपने परिवार की पैतृक संपत्ति जो भी थी सब कुछ बेचकर जो है उस कॉम्प्लेक्स में लगा दी। बैंक ने मेरा घर भी सील कर दिया है। जो मेरे साथ अन्याय हुआ है, योगी सरकार से मेरी विनती है, कृपा करके जो बेईमानी मेरे साथ हुई है। योगी आदित्यनाथ तक जब कोई बात पहुंचती है तो योगी आदित्यनाथ सुनते भी हैं और उसका समाधान भी करते हैं। क्या आपको बाद में पता चला कि तो भूमाफिया भी इसने कई ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। आपको पता चला कि तो सट्टे का कारोबार भी चला रहा है बड़े स्तर पर। कुछ डब्बे जैसी चीज़ भी आप जिक्र कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो अवैध कारोबार जो इनके यहाँ पे लिखा जाता है उसकी उसे डब्बा ट्रेडिंग बोला जाता है। आज मेरे स्टूडियो में आप पहुंचे हैं व्यापारी विनोद कश्यप, जिन्होंने एक साझेदारी की और उस साझेदारी में इन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। बैंकों ने इनके मकान को सील कर दिया है क्योंकि बैंकों से लोन लेकर इन्होंने उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स के निर्माण में पैसा लगाया था। आज इनका परिवार किराए के घर में रहने को मजबूर है। ये और इनके दो भाई तीनों लोग ये सड़क पर आ चुके हैं। ऐसे में नहीं उम्मीद थी कि योगी सरकार की पुलिस इनके साथ इंसाफ करेगी। बेईमानी का जो पैसा इनका मार लिया गया है, जो बेईमानी इनके साथ की गई है, उस बेईमानी को करने वालों पर कुछ कार्रवाई करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरठ के थाना दिल्ली गेट जब विनोद कश्यप पहुंचे तो वहां पर भी पुलिस ने अपनी मनमानी ही दिखाई और विनोद कश्यप को वहां से रवाना कर दिया। अब विनोद कश्यप मीडिया के सामने आए हैं और विनोद कश्यप ने बताया है कि कैसे एक माफिया उनके जीवन के लिए मुसीबत बन चुका है। उनके परिवार को उसने सड़क पर ला दिया है और आज ये हालात हो गए हैं कि उनके पास अपना एक घर तक नहीं बचा है। विनोद जी, आज आप मीडिया के सामने आए हैं, बड़ी तकलीफ आपने बताई है अपनी कि किस तरीके से बर्बाद कर दिया, किस तरीके से आप लोग सड़क पर आ गए। क्या व्यथा है, आप बताइए दर्शकों को। मैं विनोद कश्यप एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ और मैंने भी सपने देखे थे कि मैं भी कुछ थोड़ा बड़ा आदमी बनूंगा और उसी के तहत मैंने विकास चौबे नाम के एक व्यक्ति से साझेदारी में कॉम्प्लेक्स बनाया जो है, और उस कॉम्प्लेक्स में अपने जीवन भर की, अपने भाइयों के जीवन भर की, अपने परिवार की पैतृक संपत्ति जो भी थी सब कुछ बेचकर जो है उस कॉम्प्लेक्स में लगा दी और जरूरत पड़ी तो बैंकों से लोन भी लिया। बैंक ने मेरा घर भी सील कर दिया है। मैं चाहता हूं कि जो मेरे साथ अन्याय हुआ है, योगी सरकार से मेरी विनती है, कृपा करके जो बेईमानी मेरे साथ हुई है, धोखाधड़ी मेरे साथ हुई है, मुझे न्याय की आस है। माननीय योगी सरकार दुखियों का बहुत दुख सुनती है, ऐसा मेरा मानना है। और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये विनती करता हूं कि मुझे न्याय दिलाया जाए। बिल्कुल कश्यप जी, ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ तक जब कोई बात पहुंचती है तो योगी आदित्यनाथ सुनते भी हैं और उसका समाधान भी करते हैं। विकास चौबे का आप जिक्र कर रहे हैं। विकास चौबे करता क्या है बेसिकली? आप बता रहे हैं कि आपको बाद में पता चला कि तो भूमाफिया भी इसने कई जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। आपको पता चला कि तो सट्टे का कारोबार भी चला रहा है बड़े स्तर पर। कुछ डब्बे जैसी चीज भी आप जिक्र कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या है वो? ये जो डब्बा ट्रेडिंग है इसका मुझे तो नहीं ज़्यादा मालूम जो है, लेकिन जो MCX होता है, MCX शेयर मार्केट होती है जो है, लेकिन ये उसका कारोबार करते थे। लेकिन वो अवैध कारोबार जो इनके यहाँ पे लिखा जाता है उसे डब्बा ट्रेडिंग बोला जाता है जो है। अब कितने करोड़ रुपए का आपको नुकसान विकास चौबे ने पहुंचा दिया है? सड़क पर आने की स्थिति इसलिए बन गई क्योंकि आप लोग किराए पर रह रहे हो, तो इसका मतलब आपने अपने सारे मकान बेच कर वहां लगा दिया था पैसा। जी। कितने करोड़ रुपए? 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मैं विकास चौबे को दे चुका हूँ। और अभी भी वो जो मेरा कॉम्प्लेक्स है जो है, वो उसे भी कह रहा है कि इसमें तुम्हारी कोई हिस्सेदारी नहीं है जो है,
जबकि मेरे पास सभी एविडेंस, सारे प्रूफ मौजूद हैं जो मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया है। और एमडी के जितने भी चालान हुए वो सब मेरे नाम से हुए जो है। सभी प्रकार की जितनी भी उसकी खनन विभाग की वो है मेरे पास सबके रिकॉर्ड हैं। और हाँ, जितना भी पैसा उसमें लगा है हर चीज की जानकारी दूंगा मैं आपको। एक एक रुपया जो है जो उसमें लगा हुआ है सारी मेरे पास सारे कागजात हैं। देखिए दोस्तों, कागजात तो हैं कश्यप जी के पास, क्योंकि कागजात कश्यप जी लेकर घूम रहे हैं अपने साथ जी। और उन सारे कागजातों से इतर मैं आपको कुछ और कागजात दिखा उसने देता हूं। मुझे रिसीविंग भी दी हुई है ये कि तुम्हारा 3,61,80,000 रुपए एक नंबर में जो है मेरे पास आया हुआ है। अच्छा। लेकिन जो मैंने बैंकों के माध्यम से उन्हें पैसा दिया हुआ है हाँ, वो इसमें मौजूद है। ये सारा पैसा मैंने बैंकों से जो बेनामे करे हाँ, ये उसका ब्यौरा है। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि जो है मेरे पास प्रूफ नहीं है, मेरे पास सारे एविडेंस हैं जिन्हें मैं कोर्ट में भी प्रस्तुत करूंगा। पहले कोशिश करूंगा कि मेरी बात जो है यहीं से बन जाए, जो है इसी मेरठ से ही माध्यम बन से, जाए। मेरठ से ही जो है मुझे बस इंसाफ चाहिए। सवाल यही है कि कश्यप जी के पास जब सारे कागजात मौजूद हैं, कॉम्प्लेक्स के निर्माण में जो सारी बिलिंग वगैरह हुई है वो सब मौजूद है, तो फिर कोई ये कैसे कह सकता है कि इनके पास सबूत नहीं है साझेदारी के। विनोद कश्यप आज अपनी आवाज़ प्रशासन और शासन के सामने उठा रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब अगर थाने आप गए, थाने से कुछ नहीं हुआ, एसएसपी के पास जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे और फिर इसके बाद आपकी लखनऊ जाने की तैयारी है। क्या लग रहा है आपको, मिल जाएगा यहाँ से इंसाफ मेरठ से आपको? मेरठ से अगर इंसाफ नहीं मिलेगा मुझे तो मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा जो है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो है बात यहीं पे सुनी जाए। मैं मेरठ का निवासी हूँ, यहीं पे पैदा हुआ हूँ और कभी भी मैंने किसी का बुरा नहीं किया जो है। इसलिए मुझे आशा यही है सभी से कि सब मेरे साथ खड़े हों, जो है जितने भी मुझे सुन रहे हैं सब मेरी आवाज बने जो है। मैं हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे जैसे कितने लोग बेघर हैं केवल एक विकास चौबे की उससे सट्टेबाजी से। तो उसने जो है हमारे शहर के अंदर इतना बड़ा नेटवर्क फैला रखा है सट्टा कारोबारी का कि बहुत सारे परिवार उजड़ गए और बहुत सारे परिवार उजड़ने की कगार पर हैं। तो मैं बस यही चाहूंगा कि मुझे न्याय दिया जाए और जो भी पीड़ित है उसे भी न्याय मिलना चाहिए। विकास चौबे के साथ मिलकर मैंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया था, प्रेम प्लाजा। प्रेम मेरी माता जी का नाम है, उस नाम पे मैंने एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जिसमें मैंने अपने जीवन की, अपने परिवार की, अपनी पत्नी की और भाइयों के जितने भी बच्चे हैं, जो भी उनकी ज्वेलरी थी, सब कुछ मैंने उसमें लगा दिया। आज जब मैं उससे पैसे मांगने के लिए जाता हूँ तो वो कहता है कि तुम्हारे इसमें कुछ नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है जो है। तो मेरा दोबारा से विनम्र अनुरोध है, कृपा करके जो है मेरा जो धन, इस संपत्ति जो भी कुछ लगा हुआ है इस कॉम्प्लेक्स में लगा हुआ है, कृपा करके मेरा धन, मेरे बच्चों की जो मकान है वो सब वापस दिलवाया जाए। मैं आज सड़क पर आ गया हूँ केवल एक व्यक्ति विकास चौबे के कारण। विकास चौबे ने मेरे से वादा किया था जब भी ये कॉम्प्लेक्स बेचूंगा, किराए पे दूंगा, उसमें सब आधा आधा होगा। लेकिन आज वो पूरी संपत्ति पे कब्जा किए बैठा है। मेरा मकान बैंक ने सील कर दिया है। अच्छा, ये निर्माण जो शुरू हुआ प्लाजा का, ये कब शुरू हुआ? मैंने 2016 में इसका निर्माण शुरू किया था, लेकिन बीच में कोरोना के टाइम पे कुछ समय निर्माण रुका रहा। लेकिन अब वो पूरा होने के बाद जो है उसमें उसने अपने किराएदार बसा दिए हैं पूरे कॉम्प्लेक्स में। पूरे कॉम्प्लेक्स पे उसी का कब्जा है और मेरे से ये भी कह दिया कि अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पैर भी रखा जाकर जो है तो टांगे तोड़वा दूंगा। जान से मारने की कई बार धमकी दे चुका है वो मुझे। तो अब इस पूरे मामले में आप पुलिस के पास गए, क्या कहा पुलिस ने?
मैं थाना देहली गेट लगता है हमारे इस कॉम्प्लेक्स का। मैं थाना देहली गेट में गया जो है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि उसकी बहुत सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, सारी सेटिंग है जो है। मेरी वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। वो आश्वासन देते रहे कि हम जो है चौबे जी से बात कर रहे हैं। मैंने भी सपने देखे थे कि मैं भी कुछ थोड़ा बड़ा आदमी बनूंगा। विकास चौबे नाम के एक व्यक्ति से साझेदारी में कॉम्प्लेक्स बनाया जो है। अपने जीवन भर की, अपने भाइयों के जीवन भर की, अपने परिवार की पैतृक संपत्ति जो भी थी सब कुछ बेचकर जो है उस कॉम्प्लेक्स में लगा दी। बैंक ने मेरा घर भी सील कर दिया है। जो मेरे साथ अन्याय हुआ है, योगी सरकार से मेरी विनती है, कृपा करके जो बेईमानी मेरे साथ हुई है। ये योगी आदित्यनाथ तक जब कोई बात पहुंचती है तो योगी आदित्यनाथ सुनते भी हैं और उसका समाधान भी करते हैं। क्या आपको बाद में पता चला कि तो भूमाफिया भी इसने कई ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है? आपको पता चला कि तो सट्टे का कारोबार भी चला रहा है बड़े स्तर पर। कुछ डब्बे जैसी चीज़ भी आप जिक्र कर रहे थे प्रेस लेकिन कॉन्फ्रेंस वो में। अवैध कारोबार जो इनके यहाँ पे दिखा जाता है उसकी उसे डब्बा ट्रेडिंग बोला जाता है।